में जब वो रॉ होते हैं, मतलब व्हेन दे आर लाइक रॉ एंड रियल, ओके सो उनके साथ ये होता है कि स्टार्टिंग में लोग उनको पसंद करते हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे जैसे उनकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, माइक इक्विपमेंट सब एक एक करके ऐड करते हैं। हेडफोन पहनना ऊपर, बड़े बड़े माइक इतना पास में ले आना, वो सब तो धीरे धीरे उनका अट्रैक्टिव लगने लगता है लोग। तो सारा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही टाइम चला जाता है, कंटेंट में क्वालिटी नहीं बचता। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डिलीवर, लाइक हम अभी एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो हमारा जो ऑडियंस है वो हमको देखे, हमारे माइक को देखे, इक्विपमेंट, कूल इक्विपमेंट को देखे, बैकग्राउंड को देखे, उससे पूरा अटेंशन उनका इधर उधर जाता है। हाँ बहुत वो कम ही लोग होते हैं। स्पेशली वो आशीष रंजन बीच में कर रहे हम्म, थे वो बैकग्राउंड में जो हाँ लाइट्स वगैरह, वो हटा हाँ दिया हाँ अभी। अभी वो हटा दिया। हाँ। अभी नॉर्मल जो ब्लू। आप भी देखते हो उनको, अच्छा है। हाँ। मैं। इंडिया का हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं। भूल गया। अरे मैंने प्रॉब्लम है, मैंने देखा है बहुत सारे इंडियंस में कि मतलब यहाँ जब कॉलेज में आया उसके बाद कि बहुत लोग बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड है, पर प्रॉब्लम है वो राइट सोर्स ऑफ कंटेंट नहीं देखते हैं। हम्म। तो जैसे मान लीजिए फ्री एनर्जी की बात करता हूँ, तो एक चैनल है S2T करके, ओके, मुझे पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं। तो वो नहीं बंदा नहीं। एक आर्ट का, वो एक आर्ट का बंदा चलाता है, जिसने वीडियो गेम्स बना रखे हैं वो सब, मतलब कंपनी के अंडर। अब कोई फ्री एनर्जी की बात उनके सामने करे उनको पसंद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उनका कोई पर्सनल फायदा है, लेकिन फ्री एनर्जी के साथ ये है कि पहली बात तो वो पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स ही मना कर देता है। पर हाँ फिर वो पॉलिटिक्स में जाकर तक बोल देते हैं चीजें, मतलब कि फ्री एनर्जी कभी पॉलिटिशियन अलाउ नहीं करेंगे, जैसे निकोला टेस्ला के साथ हुआ। वो जो बना रहे थे, मतलब वो फ्री एनर्जी नहीं थी बट वायरलेस एनर्जी थी। और वायरलेस एनर्जी को उस टाइम पर अलाउ नहीं किया था, क्योंकि अगर वो पूरा सिटी में वायरलेस एनर्जी करते तो वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती तो जिससे पूरी इंडस्ट्री बंद होती। वायर का हाँ मतलब वो पूरा एक्सट्रैक्शन माइनिंग इंडस्ट्री से हाँ लेकर हाँ, कंपनी वाले तक। प्रोडक्शन सब कुछ, मतलब जॉब तो हम्म, जाती जाती साथ में जो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिशियन को अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए कहीं और से। हाँ वो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ही देते हैं, अगर उनके पास ही हाँ नहीं है पैसा तो फिर कहाँ से कुछ होगा। हाँ। यूजुअली तो वो मतलब इतना डीप घुस कंट्री। के हाँ हाँ। एक आर्ट का बंदा इतना डीप घुस के चीजें बता रहा है, तो वो चीज नहीं देखते ये लोग। वो इनको देखना है फ्री एनर्जी कैसे मिलेगी, दो मैग्नेट को एंटी ग्रेविटी रखी, वो फिर कुछ अरे नहीं हो सकता उनका। वो जो डीप थिंकर है उनका मतलब देखोगे आप कि व्यूज बहुत हम्म, कम होंगे। और हाँ मतलब उनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती होगी। कुछ लोग तो बंद ही कर लेंगे। कुछ लोग चालू रखे हैं क्योंकि हम्म दे डोंट केयर अबाउट एनी व्यूज, वो अपना हम्म जो कंटेंट देना है वो कंटेंट देंगे। हाँ अब जैसे कि मतलब रील्स वगैरह या शॉर्ट टर्म कंटेंट आ गए, एक हम्म, तो इंस्टाग्राम ने आईजीटीवी हटा ली। ना 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 ना, वो बहुत गंदा किया है भाई। जब हाँ जरूरत थी मेरे को उसके सबसे ज्यादा तभी हटाया। मतलब आई हैव जस्ट मैं स्टार्टेड क्रिएटिंग आईजीटीवी और उसने बंद ही कर दिया। और शॉर्ट टर्म कंटेंट का ऐसा कि नहीं, मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म कंटेंट में उनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इंफॉर्मेशन। रील्स हाँ नहीं, आप खत्म करें। लग रहा है हाँ। लेट नहीं। पहुंच रहे हैं ना, आवाज इसलिए पता नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली बोल इट्स रहा ओके। था। हाँ मैं एक्चुअली बोल रहा था शॉर्ट टर्म कंटेंट से ऐसा कोई नहीं है कि दुश्मनी है कि डिस्ट्रैक्ट बना दूं। ऐसा कुछ है नहीं, बट द थिंग इज हम्म आप एक इंफॉर्मेशन कितना भी हम्म ट्राई कर लो, 1 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड में आप ओवर नहीं कर सकते। और एक बात भी है कि एक आपका माइंड होता है कि आप एक 9 मिनट का वीडियो देख रहे हो और 9 हम्म, रील्स देख रहे हो। आप 9 शॉर्ट हाँ वीडियोस को मतलब इजीली स्वाइप आउट करते जाओगे, आपका कब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बट आप एक हम्म लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपका कहीं टाइम नहीं जाता। मतलब आप देखते हो कि 9 मिनट है और एक अच्छा खासा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जाके आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा ही है, जस्ट प्रॉब्लम्स। नहीं, पर फिर 9 मिनट के मोटिवेशन देखेंगे तो फिर तो वो वापस देखेंगे, वैसे लोग भी अरे एग्जिस्ट नहीं, करते हैं। वैसे मोटिवेशन मतलब अभी वो पेजेस बंद होना हम्म, शुरू हो गया क्योंकि उसमें और व्यूज नहीं आ रहे। वो एक बीच में ट्रेंड हाँ चला था, मोटिवेशन हाँ दे रहे लोग लोग हम्म मतलब कंज्यूम किए जा रहे। मैं भी बीच में कर रहा था वो जो आग लगा दूंगा 3 बजे हाँ, उठ के। अरे भाई सो नहीं। वो खतरनाक वाले मोटिवेशन थे। वो तो एक बार कॉलेज में आओ सारी आग खत्म हो जाती है। अरे मेरे को लेकिन एक चीज रियलाइज हुई यहाँ कॉलेज में आकर, जो बहुत मतलब ऐसे हिट किया, जब मतलब मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ हाँ, अभी अभी। हो रहा है। तो द थिंग इज, व्हेन यू कम इनटू कॉलेज, यू सी, यू ऑब्जर्व दैट, like,
you observe that no one is doing anything, but when you personally meet everyone, they are doing something, but very at very less, like उतने बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप सोचते हो। आप सोचोगे कि भाई इधर आके रॉकेट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ना भाई ना। यहाँ पूरी एक टीम मिलके, मतलब बहुत सारे क्लब खुले हैं, क्लब के अंदर छोटा छोटा काम मिला है सबको, तो वो करके थोड़ी थोड़ी सीख के सब आगे बढ़ रहे हैं। और एक्चुअली। हाँ अ, बोलिए। हम्म, हाँ बोलिए। मतलब मैं पता नहीं है मेरे कॉलेज के साथ है कि सारे कॉलेजेस के साथ है, मतलब आप कॉलेज 4 साल में आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, ये तो सब बोल ही देते हैं कि भाई पढ़ाई का तो कोई कॉलेज में नहीं है, और वो मैंने देख लिया। आप जितना भी प्रोफेसर पे डिपेंडेंट रह लो, कभी कभी प्रोफेसर होगा कि खुद पढ़ाना नहीं चाहेगा या खुद कुछ और टॉपिक पढ़ाएगा। जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ माय कॉलेज, तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, बहुत अच्छे थे। मतलब पहला सेमेस्टर जैसे खत्म हो गया, उन्होंने मतलब मिसाइल की बात की, ये वो बात की, रेडार की बात की, और बहुत सारा चीज सिखाते थे। लेकिन इस चक्कर में मतलब एक्स्ट्रा भी बहुत सारा चीज सिखाते थे, सिलेबस का भी। लेकिन प्रॉब्लम होता था कि बहुत सारे सिलेबस का मेन पार्ट कवर नहीं होता था। तो बच्चे फिर चौंक जाते थे कि भाई ये सब तो सर ने पढ़ाया नहीं, आ रहा है सिलेबस में, तो पढ़ो एक दिन पहले। और ये एक दिन पहले पढ़ने की ताकत पावर जो है ना, ये आपके अंदर जब इंजीनियरिंग लेते हो तभी जागती है। वरना भाई मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा मैंने कैसे एग्जाम दे दिया। वरना मेरी मतलब जब मैं 12th 11th कर रहा था तब इतनी भी हालत नहीं थी, 1 साल पढ़ो तब भी कुछ लिख पाओ पेपर में। ये कुछ स्पेशल पावर है भाई। हाँ, वो पहले पॉइंट में मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब बोला कि छोटा छोटा चीज, इवन ए रॉकेट साइंटिस्ट, मैं एक देख रहा था एक इंटरव्यू, आई थिंक एक आईएसटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उधर का एक टॉपर, वो टॉपर जो होते हैं वो एक्चुअली आईएसटी के, वो जाते हैं मास्टर्स करने, मतलब उनको स्पॉन्सर होता है मास्टर्स करने कैलटेक में। तो वो क्या किए थे अपने इंटर्नशिप इंटर्नशिप में, बोले कि एक चेक वाल बनाए थे। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि वो क्या है, मतलब चेक वाला है और क्या। वो एक छोटा चीज था, बट एक रॉकेट साइंटिस्ट भी मतलब छोटा छोटा चीज करके ही रॉकेट बनाता है। हम्म, ये नहीं कि हाँ। पूरा रॉकेट एक ला रहे हैं। वैसा जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है ना कि एक मशीन ला हम्म। रहे हैं वो रख रहे हैं, हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होता, जैसा कि नहीं आपने बोला वैसे भी अभी। नहीं। हाँ। नहीं, मेरा मेरा कहने का एक पॉइंट ये था कि आप अगर प्रॉपरली भी कोई प्लान लेकर आ रहे हो ना, कि हम्म। भाई आप ऐसे ऐसे करके चीजें करोगे, तब भी वो काम नहीं करेगी। क्योंकि प्रॉब्लम एक जगह होती है जो कि मैं देख रहा था आते हुए, कि बहुत सारे बच्चे मतलब फर्स्ट ईयर जैसे ही आप घुसोगे, आपको ये प्रिपेयर करके चलना है कि सब पार्ट के, सब कंट्री के अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं, और सिर्फ अलग अलग जगह से नहीं आ रहे, ये अलग अलग फैमिली कंडीशन, पैसे का कंडीशन, और उसके बाद इनका फ्रेंड जोन ये कैसे थे। अब देखो, कोई हो सकता है कि कोई मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा फन भी होगा, कि बहुत सारे बॉयज होंगे जो सिर्फ बॉयज स्कूल में ही रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर गर्ल्स के साथ बहुत कूल बिहेव करेंगे, जबकि दिमाग में कुछ और चलता है। तो वो समझ जाइए आप कि यहाँ का थोड़ी अडेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को अलग बनाना पड़ता है जो आप नहीं थे अभी तक। या तो हो सकता है अगर आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल जाए जो रियली रहते हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ठीक है, और क्या चाहिए। हाँ, वैसे दोस्त मतलब बहुत कम ही मिलते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, अगर आप आ, ये बात मेंटेलिटी की हो जाती है ना, बार बार आकर आप अगर हम्म। ये सोच रहे हो आते ही कि भाई स्कूल में तो हमें मिल गए जो फोर्थ से लास्ट तक दोस्त थे, और हम यहाँ 4 साल वही करेंगे, तो नहीं भाई नहीं, आप डूबने वाले हो फिर। ऑब्वियस ही चीज है, कुछ अलग ही करना पड़ता है, इसीलिए आपके इंजीनियर्स। आपके पास लिटरली पूरा मतलब एक तरीके का मिनी इंडिया आपके पास पड़ा है। आप एक्सप्लोर कीजिए, सबसे मिलिए। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस बेकार रहे, लेकिन क्या ही जाता है, ये 4 साल तो वैसे भी जाने वाले हैं। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई तो होगी, आप करो ना करो, पास तो होना ही है। या बैक लगेगा, उसके बाद आपको बैक निकालने, तो अच्छा होगा 4 साल 3 साल जो भी आपके हैं वो, मतलब दोस्त बना के, ढंग के कनेक्शन बना के निकलो। क्योंकि यहाँ एक और चीज होती है, हमारे फिजिक्स वाले सर ने कहा था कि यहाँ ना, तुमने एक चीज देखा नहीं होगा, तुम बस दोस्ती कर रहे हो, कि तुम ना अलग अलग इंडिया के स्टेट से हो, तो और आगे भी तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कुछ पता नहीं, लेकिन ये जब करोगे ये 4 साल, तो तुम्हें अलग 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 दोस्त बनेंगे। तो तुम्हारे मान लो इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग लगती है जॉब के चक्कर में या कहीं भी, तो तुमको कहीं ना कहीं अपने दोस्त मिल ही जाएंगे। तुम कहीं घूम रहे हो तो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाओ, अपने दोस्त मिल जाएंगे तुमको एक दिन एटलीस्ट रहने के लिए। अब तुम पूरा महीना निकालो उनके घर, तो वो तो उनकी टेंशन हो गई। हाँ, अरे ये तो है। हम्म। हाँ, मतलब कि कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ता है, हाँ। ऊपर से हाँ सोशलाइजिंग करने का मौका मिलता है ऑफलाइन हम्म। बेसिस पे। और एक बात मुझे
तो एक मतलब लंबा डिस्कशन हो गया, और मैं थोड़ा एक हम्म, छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इधर कि आप कोई अभी भी तक चलेगा। जितना मतलब हम्म, मतलब इंजीनियरिंग किए हो, फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक हम्म, कंप्लीट हो चुका है आपका। हाँ, हाँ, तो मतलब बहुत कुछ कैसा देख रहा लिया कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर एक शुरू पैराग्राफ से। में। हाँ, शुरू पैराग्राफ से मिल रहा है तो बोलिए। ठीक है, बता देते हैं। लेकिन पैराग्राफ को पॉइंट में डिवाइड करूंगा। पहले जब आया तो मतलब अ, वही मैं मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत मतलब थोड़ा पास में कुछ इंसिडेंट हो गए तो उन सबको बोल के ढंग से मतलब नॉर्मली जैसे एक, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा ओपन होते हैं, तो वैसे ही रह रहे थे सबके साथ फ्रेंडशिप हो रही थी क्लास में। तो लग रहा था वही चलेगा। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, चलो ठीक है वो तो होते रहते हैं। और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव मैं सही बोलूँ तो ये चीज़ मतलब सोशल मीडिया पे ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं जब घुसा था ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में घुसा था कि भाई मतलब मैं एरोस्पेस पढ़ा है मैंने, ठीक है, मतलब पिछले 1-2 साल में वही कर रहा था, मार्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इतनी सारी कंपनियों से बातें की मैंने। और इतना कुछ ट्वेल्थ के बच्चे से मैं मतलब मैं अगर ट्वेल्थ में चुपचाप बैठा होता और मतलब 11th तक, अब तक आपको अभी तक देखा है वहां मैं इतना कुछ नहीं किया है। लेकिन वो ट्वेल्थ का ईयर और ट्वेल्थ के बाद जो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, तो उसमें इतना कुछ कर लिया जितना पिछले साल कुछ नहीं किया था, उसके पिछले कुछ भी नहीं मतलब। उसके कंपेरेटिव देखो तो बहुत कुछ कर लिया। तो वहां एक वो एटीट्यूड आ जाता है ना आपके अंदर, आपने इतने लोगों से बातें कर ली, कंपनी के सीईओ से बात कर ली, ये कर लिया, मीटिंग कर ली, हाँ, टीम के साथ मार्स पे लैंड करने का वो सोच रहे हो आप लोग। तो एक एटीट्यूड आ जाता है। तो अंदर गया तो मैं हर एक बंदे से मिल रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। और आपके साथ भी देखना ये चीज होगी कि आपको पहले महीने किसी का नाम ही याद नहीं रहेगा। आप किसी बंदे से मिलोगे, दूसरी बार मिलोगे, तीसरी बार मिलोगे, 10वीं बार या छठी बार होगा तब जाकर मान मान नाम याद रख पाओगे। ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत ही हाँ। होता है ये चीज। ये चीज मतलब इसको ये चीज पता हाँ, नहीं, ये प्रॉब्लम जब निकल के आई तो अजीब लग रही थी कि किसी का नाम क्यों नहीं याद हो रहा, फिर रियलाइज हुआ हाँ 12 साल एक ही बंदों के साथ थे हम लोग। तो वो एक वो मतलब अपने कंफर्ट जोन नहीं कहूंगा, मतलब एक जोन से हाँ, निकलना। मतलब हाँ, मैं एलकेजी से 12th तक मेरी स्कूलिंग एक, सॉरी टू नॉट 12, 10th तक मतलब मेरी स्कूलिंग हाँ, एक ही जगह पर हुई थी। तो जिनका हम्म, ट्रांसफर नहीं होता, वो लोग ये हम्म। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझ सकते हैं तुम्हारा कि ट्रांसफर क्यों हुआ वैसे? ट्रांसफर नहीं हुआ एक्चुअली। 10th के बाद हाँ, मतलब कैपिटल सिटी में आ गया फॉर 11 एंड 12। हाँ, ओ, सो 10th तक है, 12 साल उधर रहे, हम्म, नए नए लोग आए। मैं आज आज तक नहीं, हाँ आज तक कंफ्यूज क्यों बताऊं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन था 11th का पूरा। आज तक मैं ओ, आज तक मैं कंफ्यूज हूँ, मोहित हम्म, या पीयूष, मतलब ये दो नाम है, मोहित हाँ, पीयूष। मैं पीयूष को मोहित बुला देता हूँ, मतलब ऐसा ऐसा चलता रहता है मेरा। वही, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन हाँ, अभी क्या, 12th अभी खत्म हो रहा है मेरा। वही। हाँ, वो तो अच्छा हुआ व्हाट्सएप में मतलब सबके नाम सेव है, मतलब अभी सबके नाम सेव है। वरना हम्म, मैं गारंटी बोल रहा हूँ अगर फोन नहीं होता, ऐसा एज होता ना जब फोन नहीं है कुछ नहीं है, हाँ, तो हाँ, अभी हमारा 1 हफ्ते का छुट्टी है। अभी हमारा हम्म, मतलब 1 हफ्ते का भी नहीं, मतलब हम्म, हमारा दिसंबर में कुछ छुट्टी हुआ था एंड सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, मतलब 1 या 2 हफ्ते का। उसके बाद अभी एग्जाम हुआ हमारा 2 हफ्ते, और फिर 1 हफ्ते फिर छुट्टी दी है हमको नेक्स्ट सेमेस्टर आने से पहले। तो ये इतना गैप काफी है आपको नाम भुलाने के लिए वापस। अगर व्हाट्सएप एग्जिस्ट नहीं करता या सबके मैसेज नहीं आते तो फिर भूल जाओ कि नाम किसी का याद आता, फिर जाके पूछना पड़ता। बैक इन 2000, नाइनटीन वही। नाइनटीज, ऐसा होता तो नहीं, उस खत्म। टाइम वही सोचो कि मतलब सबका नाम याद रखना कितना मुश्किल होता होगा उस टाइम। हम्म, ये एक नई प्रॉब्लम निकल के आई। हाँ, चलो नाम याद रखना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर लोगों से एडजस्ट करना मतलब कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आपको लगता है कि सामने वाला आपके बराबर इंथुजियास्ट है, जब आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करोगे तो आउटकम 2x निकलेगा। तो वो चीज रियलाइज हो गई कि भाई जरूरी नहीं है मतलब नॉलेज भी सेम रख लो, एक्सपीरियंस भी सेम रख लो, लेकिन तुम दोनों मिलोगे तो हमेशा 2x ही होगा। हो सकता है 0.5 भी ना हो। तो वो चीज है मतलब एक चीज मैं एडवाइस दूंगा जो हम्म, कॉलेज में नहीं है, कि भाई अपने आप को ना, भले टीम के साथ रहो ना रहो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि खुद खुद भी अपने हाथ में काम पकड़ो ना, तो वो सिंगल हैंडेडली निपटा लो अगर टीम ना भी हो। क्योंकि बहुत बार टीम ऐसे मिलेगी जो कोऑपरेट कर ले, पर बहुत बार ऐसे मिलेगी जो कुछ ना करे। कुछ मतलब ऐसी टीम मिलेगी हाँ, जिसके पास नॉलेज है और कुछ नहीं कर रही, और ऐसी भी टीम हाँ, मिलेगी जो सब कुछ करना चाहती है, पर प्रॉब्लम है उनके साथ उनके पास नॉलेज नहीं है उस चीज की। हम्म, तो आपको दोनों टाइप ऑफ सिचुएशन से फेस करना पड़ेगा।
हम्म। और तो वो सब है। और फिर फैकल्टी तो आपका जो कॉलेज है वही। और इंजीनियरिंग का तो यही है, एक दिन पहले वो तो जो भी ये बोलते हैं इंजीनियरिंग में, ये मिथ है पहली बात कि आप एक दिन पहले आपको सब पढ़ लेते हो। हम्म। ये मजबूरी होती है, ऑप्शन नहीं होता आपके पास। क्योंकि आप पूरा साल चाहो भी तो नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमारे यहाँ असाइनमेंट इतना नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम, और असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, असाइनमेंट बहुत सही टाइम पे दे देते हैं। ऐसे कि बोलेंगे 2 दिन बाद डेडलाइन है, और अगले ही दिन एक और बंदा बोल देगा आज भी असाइनमेंट है। तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा असाइनमेंट मिल जाता है एक साथ, नहीं। और डेडलाइन बहुत कम होती है। वैसा है आप कि जैसे कि डेडलाइन जस्ट कम। हाँ, हम्म। आप जैसे कि 10 से पहले सिंक हाँ में कुछ बंदे रह जाते हैं ना, सिंक में, कि हाँ टॉपर्स वाले, वो हमेशा सिंक में हाँ। रहेंगे। लेकिन हम्म इंजीनियरिंग में है कि आप कॉलेज में जब एंटर करोगे तो ये हम्म सिंक में रहना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा सबके हम्म। लिए। अरे नहीं, बहुत खतरनाक लोग मिलते हैं भाई, 50 में से 50 ले आते हैं हमारे। आंखें खुली रह जाती नहीं, है कि भाई क्या। वो बंदे हम्म होंगे जो कि मतलब कुछ और हम्म। को करिकुलर एक्टिविटीज या और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। हाँ तो वो तो क्लियरली। हाँ, तो ये हम्म। उनका भी नेगेटिव हो जाता है कि और हाँ, किसी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे और ये सब। सो नहीं ले रहे ना, उनके पास टाइम ही नहीं है ना, एक बंदे के पास वही 24 घंटे हैं। वो ये चीज ना स्कूल तक वैलिड होती है कि आपके पास भी तो 24 घंटे, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ आप कॉलेज में हो नहीं बोल सकते। एक बंदे के पास 24 घंटे हैं तो जरूरी नहीं है वो पढ़ेगा। वो हो सकता है म्यूजिक क्लब में गाने बजा रहा हो, वो हो सकता है डांस क्लब में डांस कर रहा हो, बस। हाँ, और ये एज भी हो। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं सोचा कि भाई कॉलेज में जाऊंगा, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, जैसे लोग बोलते हैं कि कॉलेज में तो आप खुल जाओगे, पेरेंट्स होंगे नहीं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब मैं नेगेटिव वाले में नहीं बोल रहा कि दारू सुट्टा वो सब नहीं बोल रहा ना, मैं खुद करता हूँ, बाकी तो जिसकी जैसी, जिसको जो करना है वो करे। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपोजर टाइप जो आप करना चाहते हो, जो प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हो। हम्म। तो उस चीज का बहुत अभी तक नेगेटिव रिव्यू मेरा है। अभी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, अभी पहले 4 सेमेस्टर देख लूँ, हो सकता है। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो इतनी इज्जत मिल नहीं रही है अपना, तो अभी यही रिव्यू है। क्योंकि जो थर्ड फोर्थ ईयर वाले हैं वो ये रिव्यू दे रहे हैं कि फैकल्टी तो अच्छी है, क्या हुआ। बोल रहे हैं हमको इज्जत नहीं मिल रही सर जी। हम थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वालों से बात कर रहे हैं कि भाई मतलब ये सर ऐसे कैसे, ऐसे क्यों है, तो बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो हमने बोला ओके, फर्स्ट हाँ, ईयर वाले हैं, शायद धीरे इज्जत नहीं मिल रही होगी। धीरे धीरे शायद हैबिचुएटेड हो गए। और मैं एक और हाँ। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। अभी जैसे आपने बोला ओके। कि जो कंपनी स्टार्ट की है उसके बारे में हम्म। कुछ मतलब बताना चाहेंगे? कौन से मास पायोनियर्स? हाँ वो दरअसल अभी कंपनी तो उसका बोलना सही नहीं होगा, वरना लोग बहुत हाई होप्स लगा लेते हैं। वो जैसे एक इनिशिएटिव है। हाँ, मैं तो इनिशिएटिव, हाँ। हाँ, तो उस इनिशिएटिव में है, पहले ये था कि मतलब स्टार्टिंग से उसकी स्टोरी बोलूं बहुत छोटे में। तो ये था कि मार्स पे मेरे को रोवर भेजना, पहले रोवर बनाना था, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि स्पेस में सब इंथुजियास्ट हैं। और इलोन मस्क का तो मुझे बहुत बाद में पता चला था, क्योंकि इंटरनेट आ गया था, मैं मानता हूँ बहुत लोग बोलेंगे उससे इंस्पायर हुआ, लेकिन प्रॉब्लम है मेरे घर तक इंटरनेट नहीं आया था, मेरे घर तक स्मार्टफोन नहीं आया था। मेरे फोन में 3G था, लेकिन मैं सेम पता नहीं भाई, क्यों टू सेम जी सेम 2G इधर। चल रहा था मेरे फोन। मैं सेटिंग चेंज करना ही भूल गया था, मैं 3 4 साल मेरा 2G में ही निकला। आप सोचिए, लोग 3G में जा रहे हैं, 4G में स्विच कर रहे हैं, तब जाकर मेरे को रियलाइज हुआ हाँ 3G भी है फोन में। मेरा तो तो वो 2019 या 18 तक ऐसा फोन, नोकिया हाँ। नोकिया था। उसके बाद हम्म जैसे ही फोन हम्म। मिला मैं डायरेक्ट इसी में ही आया और कुछ हाँ मतलब स्पेस साइंस को डिस्कवर करना शुरू किया। वही। हाँ। तो वही चीज हुआ, तो मतलब ये तो इलोन मस्क से तो इंस्पायर्ड नहीं है। हाँ वो एक बाद में जब पता चला तो एक मतलब वो बन गया कि भाई हाँ कर सकते हैं अपन, क्योंकि वो अकेला बंदा अगर कंपनी खड़ी कर सकता है, मतलब 200 300 1000 लोग लेकर, और इसरो जहाँ पर 10,000 1 लाख पूरी कंट्री लेकर चल रही है इसरो, उसके सामने वो बस एक रॉकर रख के, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता पर एक जनरल कंपैरिजन है, इसरो जो है बहुत बड़ा नाम है, कंट्री हाँ। लेवल पर है, गवर्नमेंट एजेंसी है। उसको हर चीज अलाउड है कंट्री में करना। लोग हैं इतने सारे, सब जगह से आ रहे हैं, इतना नॉलेज है इतने बड़े कंट्री में, इतना सारे रिसोर्सेज है, और इतने सालों से है। स्पेसएक्स अभी अभी आया जस्ट। एरोस्पेस कंपनी में आप देखेंगे एक्चुअली ना तो 20 साल, बीस हाँ, साल मतलब जस्ट पैदा होना हुआ होता है। एक्चुअली हाँ। एक और चीज भी और है ना कि वो बंदा हम्म प्राइवेटली कर रहा है, जो मन में आए हम्म। वो कर सकता है, जो न्यू इनोवेशन है नहीं, वो कर सकता है। बट यहाँ गवर्नमेंट मैं एक और चीज ऑर्गेनाइजेशंस। ऐड हाँ करूंगा
एक और चीज ऐड करूंगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ प्रॉब्लम ये है ना, मेरे को कभी शर्म नहीं आती है बोलने में, हमारे तो कॉलेज में भी आए थे तो मैंने बोल दिया आप सॉलिड बूस्टर क्यों यूज करते हो। मैंने वो कोई एम बेच नहीं पा रहे हैं अभी। आदित्य एल1 भी उन्होंने पूरा बना दिया लेकिन उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम है उनको एचआर में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एचआर नहीं पीआर में सॉरी, उन्होंने कभी नहीं पब्लिक भाई, रिलेशन में। हाँ। वो एक्चुअली प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं rather देन रिसर्च। हाँ। यही हाँ। एक एक मतलब हम्म। बेसिक सा जो हम्म। है डिसअप क्या हाँ। बोलते हैं उसे, नेगेटिव पॉइंट है हम्म। इसरो के बारे में, कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस हम्म। करती है, और उनका पॉइंट भी वैलिड है। उन्हें पैसे चाहिए। गवर्नमेंट तो 0.1% या ऐसा कुछ देता है, तो उनको पैसे चाहिए, सो प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और हम्म। रिसर्च पे बहुत कम। हम्म। शुक्रयान भी मतलब नहीं, अनाउंसमेंट रिसर्च हुआ पे था। करते हैं पर प्रॉब्लम है हाँ। रिसर्च को ना बाहर नहीं लाते, तो अपन को पता ही नहीं होता इसरो में जो आर रिसर्च का है वो होता क्या है रिसर्च। हाँ। और प्रॉब्लम है कोई सही में रिसर्च का अगर पेपर उठा के देखेगा ना तो किसी बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा, स्पेशली जो ये एज रेंज होती है ना 12th से लेकर कॉलेज के सेकंड ईयर तक हम्म। वालों की, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन बोल मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, मतलब ये एनर्जी हाई होती है, टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम है ये इनके हाथ रिसर्च पेपर लग गया तब भी नहीं कुछ समझ पाएंगे। हम्म। ये क्योंकि बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है, हमारे जो कॉलेज का लाइब्रेरी है हमने, मैंने जब उसमें ऐसे मतलब मेरे पास खुद अभी पड़े हुए हैं टर्बो मतलब मशीनरी के ऊपर, मतलब जो हम्म। जेट इंजन्स में टरबाइन होते हैं उनके ऊपर और बहुत सारी चीजें, तो इन सब में ना प्रीफेस लोग नहीं पढ़ते। मैं भी नहीं पढ़ता हूँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने बस मेरी आंख चली गई थी तो मेरे को समझ में आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ना उनको समझ में आएगी जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं। हम्म। तो एटलीस्ट आपके एक बुक ना एक टाइप ऑफ नॉलेज मांगती है आपसे, तो सोचिए अगर बुक इतना नॉलेज मांग रही है रिसर्च पेपर तो ये सोच के आ रही है कि आप कुछ करके रखें बैचलर डिग्री एटलीस्ट। जरूरी नहीं है हम्म। कि रिसर्च के लिए बैचलर डिग्री जरूरी है पर आप नहीं, पढ़ेंगे कैसे, वही उसी समझेंगे कैसे। हिसाब से उसी हिसाब से आपको हाँ। मतलब क्वालिफाइड या हम्म। नॉलेज, बेसिकली नॉलेज हाँ। ज्यादा होना चाहिए उसी हम्म। हिसाब से। हाँ, मैं ये मना भी। ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई 8 साल का बच्चा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ सकता, प्रॉब्लम है उस क्या उसने इतना पढ़ रखा है, हम्म। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे वो तो समझ आप पाए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के हिसाब से आप 6 साल के बच्चे को भी हाँ। समझा दोगे, लेकिन उसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड ऑल वो सब। वो यूट्यूबर कर चुके हैं, वो यूट्यूबर कर रहे हैं इंडिया में, बड़ा मजा आता है मेरे को वो नाटक देखकर। सब नहीं, मैंने देखा है मैं बहुत लोगों को हम्म। मतलब जब मैं क्वांटम अभी पढ़ा, जब हमारे सिलेबस में था, हमारे सिलेबस में हम्म। था, ऑप्शन नहीं था, अपन को पढ़ना ही था। आपका हम्म। इंटरेस्ट हो ना हो पढ़ो। वो तो अभी हाँ। हाइप हो गया है क्वांटम का इसलिए ठीक है। हाँ। इतने सारे क्वांटम के वीडियो देखे थे मैंने अराउंड 10th और 11th में। मैंने हम्म। कभी एक साइन नहीं देखी जो बहुत ज्यादा यूज होती है, प्रोबेबिलिटी का ना एक साइन होता है साई करके, हम्म। वो कभी मैंने किसी यूट्यूबर को यूज करते हुए नहीं देखा, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो बिना ये सब बताए, ये वो बिना मैथमेटिकल फंक्शन बताए ये समझा कैसे रहे। वो एक्चुअली स्टोरी बता रहे हैं, मतलब जैसे कि एक हाँ। थ्योरी, 9th क्लास का हम्म। फिजिक्स बुक उठा लो और 11th क्लास का हाँ। फिजिक्स बुक उठा लो। हम्म। दोनों में जो हम्म। डिफरेंस है, वो 9th क्लास के हाँ। फिजिक्स बुक को फॉलो कर रहे हैं। 11th का जो मैथमेटिकल मॉडल्स है वो सब नहीं। वही, हम्म। उनको यही नहीं पता ना, एक तो बहुत बड़ा अपने कंट्री में एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को सीबीएसई का 12th का सिलेबस मालूम होगा लेकिन इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का किसी को पता नहीं होगा। मैं इसमें बहुत रिसर्च किया हूँ इंजीनियरिंग का मतलब हाँ भाई। क्या है। हाँ, क्या है आपका एंड कोई ऑल। पर्सनल कांटेक्ट हो ना तो ही आप फायदे में हो, वरना तो भूल जाओ। हाँ। और इंजीनियरिंग में आपको लगता है आपके पास 6 6 महीने के एक सेमेस्टर है, रियलिटी हम्म। बताता हूँ मैं। ये जो मतलब आसानी मिथ तोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, हम्म। हम्म। तो जो आपकी पढ़ाई है वो तो 2 या 3 महीने की भी नहीं होगी। ओके। हम्म। पहली बात ये, और सैटरडे संडे जरूरी नहीं है हर बार छुट्टी हो। हम्म। और आपके जो बाकी का टाइम है वो एग्जाम में जाएगा, और मतलब कि अगर मैं सब कुछ कंप्रेस कर दूं तो 2 या 3 महीने पढ़ाई में गए, और बाकी का 1 महीना एग्जाम में गया, और एक और महीना हमारा एग्जाम में गया, मतलब एंड सेम और वो सारे क्लास टेस्ट मिलाकर, तो उस चक्कर में पूरा टाइम चला जाता है, वही है। तो ये पूरा हुआ 5 महीने का, ठीक है। फिर 5 महीने और आपको मिलेंगे अगले सेमेस्टर का, फिर आपको छुट्टी मिलेगी 2 महीनों की, अब हम्म। जाकर वो पूरा 12 मंथ फर्स्ट ईयर आपका। तो ये जो सोच रहे हैं कि भाई एक साल पूरा 6 महीने मिलेंगे, आराम से छुट्टी मिलेगी और भी कहीं पे। और भी डिस्ट्रैक्शंस होता है ना, कि जैसे कुछ क्लब हो हम्म। गया एंड ऑल, ये सब या होता है। तो उनमें तो क्लब तो पार्टिसिपेट। हाँ। नहीं क्लब तो मतलब
एस्ट्रोनॉमी क्लब। क्लब भी, हाँ। हाँ। ये तो अलग, ये अलग है स्टोरी। फिर ये मतलब जब तक मेरे को वही लग रहा है कितना कुछ बताए, मतलब जब तक बंदा कॉलेज आएगा नहीं तब तक वो तो आना ही हम्म। है हर बंदे को, मतलब डिग्री लेने के लिए। तो कभी कभी हम्म। लगता है पहले टेक चेक कर लो। तो हम्म। लोग बोलते हैं कि भाई ये क्लब ज्वाइन कर लेंगे। पहली बात, हम्म। जब आप क्लब देखते हो, मतलब ओरिएंटेशन देने सब आते हैं फ्री का, लेकिन उसके बाद ना आपको एग्जाम देनी पड़ती है। और जरूरी नहीं है कि वो सबको ले ले, मतलब कोई कोई क्लब होता है जो सबको ले लेते हैं, कोई कोई क्लब होता है जो मान मान एक दो को भी ना ले 100 में से। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो। तो पहले ना आपको एक एग्जाम क्लियर करवाएंगे रिटर्न टेस्ट करके, क्योंकि वो सबको तो जानते नहीं है कौन आएगा कौन नहीं। ठीक है। रिटर्न टेस्ट दिया, फिर आप उनमें से वो कुछ लोग उठाएंगे जितने उनके पास मतलब अवेलेबल एक रेंज होगी सीट की, उतने लोग उठाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन तब भी वो करते हैं, क्योंकि 100 के 100 बंदे तो वो संभाल नहीं पाएंगे अगर एलिजिबल है अभी तो वो मतलब समझ लीजिए 100 में से 50 बच्चे सिलेक्ट हुए, वो इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। अब उस इंटरव्यू राउंड से हो सकता है 25 भी निकले, 10 भी निकले, 50 भी निकले, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। मेरा तो, सही है। मैं दो चीजें देखकर आया था अपने कॉलेज में। मैं और कुछ नहीं देखा था, मैं ना कॉलेज विजिट किया था आकर, ना मुझे मालूम था मैं यहाँ तक कैसे आऊंगा। मैं बस फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट भी मेरा पहला था, आ गया बस। मैंने देखा यहाँ आकर कैंपस देखा, मैंने बोला भाई बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन 2 महीने में जो चक्कर काटे हैं अब तो लगता है 2 सेकंड में कवर कर ले पूरा। हाँ। तो मैं दो चीजें देख कर आया था। हमारे कॉलेज में हैंगर था जहाँ पर मतलब हेलीकॉप्टर और प्लेन रखा था, वो है। और दूसरा एक रुद्रा मानसरोवर करके है, जो मतलब मानसरोवर के कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, और वो तो वो दो तो हो गया। तो क्लब में तो अभी हूँ, लेकिन देखते हैं वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके बाद। और क्लब में भी ऐसा नहीं है आप सिलेक्ट हो गए तो आपको रखेंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको हम्म। ग्रुप टास्क देंगे, तो देखेंगे हम्म। कि ग्रुप टास्क के बाद कौन कौन सिलेक्ट होता है। तो हम्म। इट्स नॉट इजी कि भाई आप हो गए सिलेक्ट होते जाओगे, हो गया। आप मतलब कौन से क्लब में ज्वाइन करना मतलब मैं ये अभी हो दो मतलब क्लब में हूँ, करोगे? एक एस्ट्रोफिलिया करके है। तो उसमें हम्म। एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफी दोनों की बात होती है, इसलिए हम्म। एस्ट्रोफिलिया करके रखा है। और दूसरा रुद्रा मानसरोवर है। हम्म। मतलब और वो अभी कॉलेज मतलब, की तरफ से या मतलब आउटसाइड ऑफ द कॉलेज? नहीं दोनों कॉलेज के हैं, दोनों कॉलेज के हैं। अच्छा अच्छा। दोनों के लिए एग्जाम दिया है मतलब। हाँ भाई, पर्सनल इंटरव्यू हुआ दोनों का। हम्म। तो अभी तक मतलब जो मैं अभी थोड़ा मतलब टेक्निकल सवाल आप बोल सकते हैं। अभी तक मतलब हम्म। क्या आपने 11 12 के फिजिक्स से अभी तक क्या डिफरेंस हाँ। लगा? पहले 2 सेमेस्टर मेरे डिफरेंस ख्याल से थोड़ा सा सिमिलर होता है 11th और 12th के। सिमिलर होता है, मतलब इक्वेशन थोड़ी बहुत वैसे यूज होंगे। हम्म। ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट अगर आपने 11 12 से पढ़ भी रखा है ऊपर ऊपर से, आपको पता है इक्वेशन से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बुक छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी तो हो जाएगा। मतलब अगर आपने देख रखा है बुक की क्या क्या इक्वेशन यूज हुए हैं, आपको पता है वो, तो वही मिलेंगे इधर, और उसके ऊपर और मिलते हैं। मतलब जैसे आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा और इंटरफेरेंस, तो उसका आपने हम्म। एक इक्वेशन शायद पढ़े होंगे, एक या दो। तो अभी डिफ्रैक्शन के इफ दैट केसेस बहुत सारे आ जाएंगे, इंटरफेरेंस के बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, तो उसके अलग अलग इक्वेशन है। तो वैसा है। अच्छा। और वैसे कोई, और एक चीज मैंने देखी अच्छी है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में, कि राम और श्याम वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मिस करते हैं उसको। अब लेकिन डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना कि भाई डिफरेंशिएट करो साइन को इससे, डी बाई डी से, अब पता नहीं हाँ। चलता वो डी एक्स है क्या, वो पता नहीं कहाँ क्या रखा है। हाँ। अच्छा, आपने जैसे अभी बोला कि वो ऑप्टिक्स भी है, तो ऑप्टिक्स क्यों है? मतलब एरोस्पेस हाँ, इंजीनियरिंग में उसका क्या काम, ऐसा नहीं कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हम्म। फर्स्ट ईयर ना सारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेम इंजीनियरिंग का होता है सेम होता मतलब है। सारे फील्ड्स हाँ का, इलेक्ट्रिकल हो कि वो सब, हाँ सारे का सेम हाँ। होता है? हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले से पूछो तेरे को ये नहीं है, ये मेरे को नहीं है, तो हो सकता है जो आपको अभी है उसको नहीं हम्म। है, वो उसको सेकंड सेमेस्टर में है। जो हम्म। हमारे यहाँ हमने होते हुए देखा है। क्योंकि कभी कभी हम्म। हम पूछते हैं सामने वाले से, देखो तो ये पढ़ा देगा, मतलब ये आता है, तो बोलते हैं ये तो हमको है ही नहीं। फिर हमको रियलाइज हम्म। होता है अच्छा ये दूसरे वाले हैं, इनको अगले साल आएगा ये, मतलब अगले सेमेस्टर। तो ऐसे, लेकिन हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर सबका सेम है। तो हम्म। उसमें मतलब एक तरीके से जो मेरा पहले ही दिमाग में सेट था मतलब पूरे वर्ल्ड में हो जाना चाहिए ये, कि अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, मतलब उसके दिमाग में तो क्लियर होगा, वो जेई का तो वेट करेगा नहीं कि जेई क्लियर हो जाए, मतलब हम्म। ऑब्वियसली वो वेट करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जेई क्लियर नहीं हो रहा तो वो मास्टर से बनने चला जाएगा। वो ऑब्वियसली वो वो इंजीनियरिंग ही पकड़ेगा।
हाँ नहीं, वो हम्म। लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में इंजीनियरिंग करने नहीं आते। अभी जो मतलब हाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, खाली कंप्यूटर हाँ। साइंस में हाईएस्ट पैकेज मिलता है, कंप्यूटर साइंस ना 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 ना। लेके उसके बाद एमबीए करेंगे। ऐसे ऐसे हम्म। खतरनाक लोग जो होते हैं वो एक्चुअली इंजीनियरिंग और में भाई। इंटरेस्टेड नहीं होते। वो मतलब पैसा कमाना या ऐसा हम्म। एग्जाम्स क्रैक करना एक का हम्म। होता है, दूसरों का पैसा कमाना, हाईएस्ट पैकेज हम्म। पाना, मतलब थोड़ा वही। फेमस होना, पॉपुलर होना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। हम्म। तो यही अब सब किसी है। को कुछ नहीं बोल सकते ना। हाँ। अभी प्रॉब्लम है, किसी को बस मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो दिखाना है, वो ट्रेंड ही इसी तरीके से हुए हैं, किसी को पैसा अच्छा चाहिए, घर की फैमिली, तो सबका अपना अपना रहता है। मतलब गुस्सा आता है मेरे को भी कि भाई इंजीनियरिंग में कुछ कुछ ऐसे लोग क्यों भरे पड़े रहते हैं। लेकिन फिर क्या करें, वो अपना पैसा लगा कर निकाल रहे हैं, हम हमारे पैसे पे तो वो जी नहीं रहे हैं ना। अभी एक ही चीज है, वही मैंने बोला कि भाई अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई फोर्थ ईयर तक इंडिपेंडेंटली निकाल लो। मतलब कॉलेज अगर हम्म। प्लेसमेंट ना भी दे रही हो ना, या कॉलेज बेकार भी हो जितनी भी, तो हम्म। फोर्थ ईयर में अपने आप लग जाए। हाँ, बस। स्किल्स होने चाहिए। हाँ। हाँ। जो असली आपको कोर होता है ना, जो इंजीनियरिंग हम्म। में, जैसे समझ लीजिए सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की या एरोस्पेस की हमारी बात करें, तो ये जो कोर सब्जेक्ट है ये आपको आते हैं सेकंड ईयर में। हम्म। फर्स्ट ईयर तो एक तरीके से समझ लीजिए थर्टींथ है आपका, थर्टींथ क्लास, हम्म। ट्वेल्थ के बाद वाला। इंजीनियरिंग सेक्टर में ट्वेल्थ के बाद थर्टींथ क्लास है। हम्म। तो वैसे ही है। और इंजीनियरिंग में एक चीज अच्छी है कि फर्स्ट ईयर में आपको चांस मिल जाता है कि देख लीजिए अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ी और पढ़ा हाँ, रहे हैं उसके वो बारे में, जैसे। ब्रांच चेंज कर सकते हैं। हाँ। हाँ तो जैसे मान लीजिए ऑप्टिक्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वहां हम्म। चले जाइए, क्वांटम में इंटरेस्ट आ रहा है तो वहां चले जाइए, मतलब नैनोटेक में ऐसा कुछ। हम्म। हम्म। अगर आपको मन कर रहा है कि आपका मतलब किसी का सडनली मैथ में इंटरेस्ट जा गया, वरना मैथ के टीचर ऐसे ही तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, वो भी प्रोफेसर, और प्रोफेसर ऐसे ही तो बनते नहीं है, पहले पीएचडी करनी पड़ती है, और हम हम्म। क्लास में देखते हैं मैथ किसी को पसंद नहीं आता ऐसे। तो एक चांस दे देती है कि भाई एक साल है, डिसाइड कर लो। हम्म। लेकिन मैंने देखा है 99% ऑफ द टाइम कोई करता नहीं है चेंज। हम्म। बहुत रेयरली होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बस सीएस में ही जाना चाहते हैं घुमा फिरा कर, तो जो वही रियल, चीज है। एक्चुअली मैं एक हाँ। बंदे को जानता हूँ, आप भी देखते हैं उन्हें, आशीष रंजन। हम्म। आईटी में थे, वो हाँ मैकेनिकल पे आए क्योंकि उन्हें मैकेनिकल लाइब्रेरी हाँ वो एक्सप्लोर हाँ किया अपने कॉलेज का। कॉलेज जितना भी हाँ घटिया हो उनका, एक मतलब वो खुद ही बोल दिए थे कि मैं जान लिया था इधर इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन कॉलेज हाँ। जितना भी घटिया हो उसका, घटिया सॉरी हम्म। वर्ड हम्म। ऐसा वैसा नहीं यूज करते हैं। मतलब चलेगा कॉलेज हाँ। चाहे मतलब टायर टू टायर हम्म। थ्री का हो, आप उसके हम्म। लाइब्रेरी में जाओगे, आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, हम्म। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज हुआ तो। हम्म। हाँ, तो वो नहीं, लाइब्रेरी में गए, मैंने निशुल्क। देखिए हाँ। लाइब्रेरी ना, असल में कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत खतरनाक होती है। हर एक जो आपने नाम पढ़े होंगे ना अपने बुक में ट्वेल्थ इलेवेंथ में, जस्ट हाँ, नाम, उसका उस बुक नाम के निकल ऊपर आता ही इतने सारे बुक्स है, और इतने मोटे मोटे बुक है। मैंने एक बुक देखी जो बैटरी के ऊपर है, मैंने इतनी साइज की बैटरी भी नहीं देखी होगी जिंदगी में, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने ऑटोमोबाइल की भी बैटरी देखी है भाई, है। बैंड बज जाती है। ऐसा लगता है हम्म। कि किसी ने छुआ भी होगा कभी इसको। लेकिन भाई वही चीज है हाँ। कि वो तो रिसोर्सेज दे रही है आपको, अब प्रॉब्लम में आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और एक चीज हमारी हम्म। लाइब्रेरी में मस्त है, मतलब बुक इशू कर लो ठीक है, हम्म। लेकिन लाइब्रेरी की बुक लाइब्रेरी में ही नहीं लाने देंगे, अपनी बुक तो लाने नहीं देंगे, नोटबुक चलेगा उनको, लेकिन अपनी बुक मत लाओ कोई भी, रीडिंग बुक्स। हाँ। हम्म। और लाइब्रेरी की खुद की बुक्स भी अलाउ नहीं कर रहे। अजीब है ये। मतलब अगर आप कोई बुक चूज किए, उधर आप बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, आपने कोई बुक इशू की है तो, हम्म। अच्छा। जैसे लाइब्रेरी से बुक इशू करते हो ना घर ले जाने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो वो आप वो ले जैसे ही लाइब्रेरी इशू में करवाए नहीं पढ़ आपको, सकते, अच्छा अच्छा, आपको हाँ समझ गया। हाँ निकल लेना है, बैग में रख के आना है, या तो मतलब बस लाइब्रेरी में वापस नहीं आ रही जब तक आप सबमिट नहीं कर रहे, नोटबुक अलाउड है बस। हम्म। तो लैपटॉप भी मतलब भाई, अरे मैंने देखा है हम्म। बहुत लोग वहां जाकर बस लैपटॉप खोल के एनीमे देखने लग जाते हैं। मैंने बोला वाह, तुमको हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही क्या। और कुछ और लोग इस बार होते तो हैं। हमारा टाइम टेबल, हाँ हाँ, बहुत कुछ चलता है। हाँ अब सारी चीजें यहाँ बता नहीं सकते, हाँ, क्या करें। नहीं तो काटना पड़ेगा बाद में। और फिर वही, नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो क्या है बोलते हैं भाई सब अपना, मतलब अपनी लाइफ में कुछ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही, बस वो जगह नहीं है ये सब के लिए भाई। जिस आपका चीज पूरा के लिए कॉलेज बना है। खाली पड़ा। हाँ, वही। जिसके लिए बना है। वो बात अलग है, अगर आपको एसी मिल रहा है, चेयर मिल रहा है, तो फिर और कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या ही। हाँ, जैसे कि स्कूल में 11 12 में होता था ना कंप्यूटर वही। लैब,
अगर हाँ कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो, वो हम्म सर को मतलब फोर्स करो, हमें लैब जाना वही है। समर वेकेशन मतलब समर डेज में हमें उधर बैठना है, हाँ चाहे कुछ भी वही बकचोदी करे।